नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और छत्तीसगढ़ का बजट होगा आपसे कुछ ही देर में पेश। वित्त मंत्री पूजा पाठ करने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद विधानसभा के लिए रवाना हुए और अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर, बजट के प्रस्ताव को लेकर बातचीत होगी और उसके बाद औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ ही सदन के पटल पर बजट को रखा जाएगा और बजट के बारे में बताएंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विस्तार पूर्वक जानकारी वे पूरे सदन को, प्रदेश की जनता को देंगे और उसके लिए वे मंदिर पहुंचे और भगवान से आशीर्वाद मांगा और विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को लेकर ये बजट काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दावा सरकार का है कि इससे विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की राह निकलेगी और साथ ही महतारी बंधन योजना का दायरा बढ़ने की भी बात सामने आई थी। बहरहाल देखना होगा कि दायरा किस तरह से बढ़ता है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री भगवान के दर पर पहुंचे थे और उन्होंने जाकर भगवान के दर पर हाथ जोड़े। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हर बजट दर बजट विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने वाले कदम होंगे। तो विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम इसी बजट के प्रावधान से शुरू होंगे और साथ ही 2047 का सपना साकार करने के लिए प्रयास अभी से होंगे और इसके लिए ये बजट लाया जा रहा है। और इस बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिन्हें आपने सुना। आकाश, उमेश और श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आकाश, बजट कितनी देर में पेश होने वाला, क्या मिल रही है जानकारी? देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट आज पेश होने वाला है। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, लेकिन उससे पहले दोपहर 12 बजे जो है मंत्रिमंडल की बैठक विधानसभा में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और मंत्रिमंडल के तमाम जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे। चर्चा होगी बजट पर कि किस तरीके से उसमें बजट है और कुछ जो शासकीय प्रावधान है उस पर भी चर्चा होगी। इसके बाद 12:30 बजे सदन में जो है वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। अगर पिछले बार बजट की बात करें तो 1,47 करोड़ का बजट था, लेकिन इस बार बजट का दायरा जो वो बढ़ रहा है, 1,60,000 करोड़ से अधिक होगा। पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया था मोदी की गारंटी को फोकस की गई थी, जिसमें महतारी बंधन योजना, आवास और कई सारे प्रावधान थे, तो कहीं ना कहीं उसमें एक चुनौती देखी गई। लेकिन दूसरा बजट छत्तीसगढ़ के विकास की वो तस्वीर दिखाने की बात कही जा रही है, जो 2047 के संकल्प को पूरा करने वाला होगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान हो सकते हैं। जिस तरीके से नई उद्योग नीति लाई गई है, 1,000 करोड़ से अधिक का बजट इसमें दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के लिए होगा, अस्पताल और भवनों के उन्नयन की बात कही जा रही है। महतारी बंधन योजना का दायरा बढ़ेगा, नए हितग्राहियों को जो है वो लाभ मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए और कई बेनिफिट होंगे। नया बजट होगा तो इसमें देखने वाली बात होगी कि और क्या स्कीम जो है वो विष्णुदेव साय सरकार ला सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही योजनाओं के उन्नयन की बात जो है वो सामने आ रही है। जो दृष्टिकोण रखा गया है 2047 के लिए, उसमें बहुत जरूरी भी है कि ये बजट मजबूती से जो है वो रखा जाए। और चुनौती इसलिए भी होती है क्योंकि जो बजट है उसमें 70 से 75% हिस्सा जो है वो योजनाओं में चला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 से 35% हिस्सा बचता है। तो ऐसे में दायरा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर लाभ होगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने
आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुए और बजट का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसको वो गड्ढे को पाटने की कोशिश है। साथ ही जो है वो संकल्पित होकर वो बजट को भी आगे बढ़ाना है ताकि योजनाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके, क्योंकि कई योजनाएं लानी है, सड़क निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, बड़े जो है रोड मैप तैयार किए हैं, नई उद्योग नीति, नई शिक्षा नीति की बात करें तो तमाम वो चीजें हैं। अब 12:30 बजे जो है वो बजट पे सदन में होगा, तो देखने वाली बात होगी कि ये बजट में आखिर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या रहने वाला है। जी, स्वाभाविक है। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, चूंकि अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को लेकर जो बजट तैयार किया गया, सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं बजट में, क्या कुछ लोगों की उम्मीदें रहने वाली हैं, लेकिन इस बार के बजट से सरकार ने भी काफी उम्मीद जताई है। निश्चित रूप से, और इस बजट को लेकर जनता की भी खासी उम्मीद रहती है। छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, किस तरह का कि बजट में छत्तीसगढ़ राज्य की जो आम जनता है उनको भी नज़र रखा जाए, जैसे कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए दिया जाए, कुछ फंड अलग से दिया जाए, और स्वास्थ्य और शिक्षा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी चीज़ है जो एकदम जनहित और जनमानस से जुड़ी हुई है। तो हमारा मानना है कि सरकार थोड़ा सा, और वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि इस विषय में विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य, शिक्षा और जो निर्माण कार्य है पंचायतों में, निर्माण के लिए एक अलग फंड दिया जाए, जिससे पंचायत अपने विकास कार्यों को अच्छे से कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या बजट पे मिलना चाहिए, क्या उम्मीद है? छत्तीसगढ़ के बजट से अपेक्षा रखते हैं कि केंद्रीय बजट के अनुरूप मध्यम वर्गीय किसान और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट को प्रस्तुत किया जाए, जिससे लोक हित के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें और पब्लिक को इससे संतुष्टि मिल सके। खास करके हमारे स्वास्थ्य के लिए ना जी, अच्छे से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए किया जाए, और शिक्षा के लिए बिल्कुल। मैं लौटूंगा उमेश आपके पास। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जो विकसित भारत या विकसित छत्तीसगढ़ का केंद्र और राज्य सरकारों ने सपना देखा है, वो तब पूरा होगा जब देश और प्रदेश के लोगों की जेब में पैसा रुकेगा, थोड़ा पैसा बचेगा, तो वो देश के लिए और अच्छे और बेहतर तरीके से भागीदारी कर पाएंगे। जब अपना ही जेब खाली होगा तो फिर कैसे विकसित होगा प्रदेश? निश्चित तौर पे जो छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो रहा है उससे प्रदेश सहित बस्तर के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। बस्तर के लोग भी चाह रहे हैं जो बजट आज पेश हो रहा है उसमें बस्तर को विशेष दर्जा दिया जाए, विशेष फोकस रखा जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए बजट? देखिए, बस्तर के संदर्भ में बजट को मैं केवल 2 स्तर पे देखता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि बस्तर की 85% जो जनता है या 85% जो स्थिति है वो कृषि पे निर्भर है, कृषि और वनोपज पे। और कृषि की स्थिति में जो सिंचाई की सुविधा है हमारे यहाँ, इस स्थिति में हम कि पूरे प्रदेश में केवल 6% सरकारी जो क्षेत्र से हमने सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में केवल सफलता पाई है, और 94% जो कृषि योग्य भूमि है वो मतलब अनइरिगेटेड है, वहाँ कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई पे फोकस करना चाहिए। बोधघाट परियोजना 80 से सुन रहे हैं हम, आज तक नहीं बनी और अब वो तो ठंडे बस्ते में चली गई है। उसका विकल्प क्या है? तो विकल्प में आपको विचार करना पड़ेगा। इंद्रावती नदी में 10 बैराज का प्रपोजल है, 2 वर्ष 3 वर्ष हो गए आपको मटनार और देउरगांव बैराज केवल सुनते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको एक मन में एक संकल्प लेना पड़ेगा, पूरा भी करना है योजनाओं को। केवल कागजों में और बजट में शामिल करने से नहीं होगा। आप बस्तर को बैराज दीजिए, इरिगेशन बढ़ाइए, और कम से कम अगले 5 वर्षों में आप यदि यहाँ के इरिगेशन को 25% तक नहीं ले जा सकते तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बजट से लेकर काफी उम्मीद है, महिलाएं भी हैं। क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या विशेष होना चाहिए? महिलाओं के लिए आधी आबादी माना गया है महिलाओं को, और इस बजट में जो महिलाएं बहुत सारी उम्मीद लेके चल रही हैं, खासकर बस्तर में, और जो महतारी वंदन है उसको भी फिर से विस्तार करने का, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो उनको मिलना चाहिए महतारी वंदन का लाभ, जो नहीं मिल पाया, उसका भी विस्तार होना चाहिए। और महिला जो समूह की महिलाएं हैं आत्मनिर्भरता के लिए, वो सब के लिए बहुत सारे ऐसे बजट पेश होने चाहिए जिससे हर महिलाएं सशक्त हों और आत्मनिर्भर बने। ऐसी महिलाएं यहाँ की अपेक्षा रखती हैं। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहिए? मेरा ऐसा कहना है, बस्तर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार को जो प्रयास है, इसमें चाहे शिक्षा हो, मेडिकल हो,
और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खासकर अपन जगदलपुर की बात करें तो यहाँ पे एक सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए जगह को चिन्हित करना पड़ेगा और जगदलपुर के विकास के लिए सरकार को बहुत ही गंभीरता से पहल करना पड़ेगा। बाकी ये छत्तीसगढ़ का बजट बावजूद जो है, मैं सरकार का ध्यान ये आकर्षित करना चाहता हूँ कि जगदलपुर में यात्री रेल सुविधा का हर हाल में जो है आपको विकास करना ही पड़ेगा। क्या लगता है व्यापारिक वर्ग क्या सोच रहा है बजट से? बस्तर में बहुत सी संभावना है जिसका सरकार सिर्फ कागजों में काम करती है और सिर्फ वादे करती है। आज वनोपज इतना होता है, इसका क्या मूल्यवर्धन का काम किया गया? खनिज इतना होता है यहाँ पे, क्या उसका मूल्यवर्धन का काम किया गया है? इसके लिए बड़ी निशीज लगी गई। आज तक खनिज हमारा रहता है, पूरा विश्व इसका लाभ ले रहा है, जबकि स्थानीय लोग उसका कोई लाभ ले नहीं पा रहे हैं। इसके लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इसमें काम करना पड़ेगा अगर बस्तर को आप विकास की धारा से जोड़ना चाहते हैं। नहीं तो बस्तर आज तक शोषित रहा है और शोषित रहेगा, लगता है मुझे। जी जी, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जैसे पिछड़े वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग यहाँ बस्तर में बहुत अधिक पाए जाते हैं, तो उनको जो स्वास्थ्य की दिशा में उनको पहल देने के लिए, उनको स्वास्थ्य की सुविधा आसानी से हो, इस दिशा में पहल करना चाहिए। और जैसे पर्यावरण यदि अच्छा रहा, पर्यावरण सही रहा तो स्वास्थ्य भी सही होगा, इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। और खासकर महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि महिलाओं को छोटे छोटे उद्योग से जोड़ा जाए कि वो आत्मनिर्भर हो और उनको आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो, इसलिए उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस दिशा में क्या लगता है कैसा होगा बजट? बजट में तो लोगों के लिए रोजगार सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अभी भी हर लोग व्यवसाय नहीं कर सकते। जो छोटे मोटे जो रोजगार, अभी भी बहुत सारे जगहों पे बिल्डिंगें बन गई है लेकिन लोगों को नौकरी नहीं दिया गया है। हमारे सामने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है करोड़ों रुपए का, लेकिन जैसे एक हेल्थ सेक्टर है उसी तरीके से अभी राजस्व विभाग में भी पूरा पद खाली है, एग्रीकल्चर विभाग में पद खाली है। लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब रोजगार नहीं मिलने की वजह से सब पलायन करके बाहर चले जा रहे हैं, प्राइवेट काम करने में मजबूर है। सरकार को जो साल भर का बजट के हिसाब से मेरे जो जानकारी में है कि लोगों को नौकरी के लिए एक बजट लेके चलना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या लगता है कैसा होगा? नहीं, बजट से तो काफी सारी अपेक्षाएं हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का 25वां वर्ष यानी रजत जयंती हम मनाने वाले हैं, लेकिन अभी भी बस्तर जो है मूलभूत सुविधाओं से काफी वंचित है। जैसे स्वास्थ्य सुविधा भी भैया ने कहा, और उसके साथ ही सड़क की जो मूलभूत संरचना है उससे काफी अभी अधोसंरचना में सुधार करने की जरूरत है। अभी केसकाल घाटी का बात ही कर ले, चौड़ाईकरण हुआ है लेकिन आए दिन केसकाल घाटी में आज भी जाम लग रहा है, तो केसकाल घाटी का समुचित विकल्प की व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी आज बस्तर जो है विशाखापट्टनम और रायपुर के ऊपर डिपेंडेंट है। इस डिपेंडेंसी को कम करते हुए जो हमारे पास संरचना है, डिमरापाल हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पे विश्वसनीय मेडिकल को लेकर के विश्वसनीयता बढ़ सके। किसान को लेकर क्या होना चाहिए? युवा वर्ग है, उनको रोजगार के लिए क्या उम्मीद है बजट में? किसानों के लिए रोजगार होना चाहिए, क्योंकि किसान आगे बढ़ेंगे तो हमारे समाज का, हमारे जो बस्तर क्षेत्र है उनका विकास होगा और स्वाभाविक है कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे युवाओं में फायदा होगा और अवसर मिलेंगे उनको काम करने के। जी बिल्कुल, जो लोग हैं बस्तर के लोग काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो बजट पेश होगा उसमें प्रदेश के साथ बस्तर को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वाभाविक है। और श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त अंबिकापुर से हमारे साथ मौजूद है, श्रीनिवास उनके पास चलते हैं। इस वक्त अंबिकापुर वासी क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? श्रवण क्या चाह रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी? इस बार वित्त मंत्री क्या कुछ विशेष देंगे, उन्हें क्या कह रहे हैं? देखिए, अंबिकापुर के भी लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दूसरे बजट को लेकर के काफी उत्सुक हैं। किस तरह का बजट होगा उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए, इस बार दूसरा बजट छत्तीसगढ़ पेश करने जा रहा है, किस तरह की उम्मीदें हैं सरगुजा वासियों को? भाजपा सरकार का ये दूसरा बजट जो आ रहा है उम्मीदों से भरा होना चाहिए। जब पहली बार छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ था तो ये 5,700 करोड़ का था। आज ये जो बजट है ये पिछले बजट 1,47,000 करोड़ से बड़ा होगा, मतलब 1,60,000 65,000 करोड़ का बजट होगा। मेरा ये विशेष निवेदन है कि या हम आशा करते हैं